नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फैमिली डे फिल्म बस हर ढलते दिन के बाद हमारे सामने जो पिक्चर है रिसेशन को लेके, मंदी को लेके, वो धीरे धीरे क्लियर होते हुए देखने को मिल रही है। तो देंगे 6-8 महीना से हम लोग एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं कि 23 में रिसेशन आएगा, इतना इंटेंसिटी होगा, माइनर होगा, मेजर होगा, वो तो कैसे बात की बात है। बट इसी बीच में आप सबको पता है कि जो रेट हाइक का सिलसिला है, इसके वजह से मार्केट में काफ़ी नर्वसनेस बनी हुई है। बिकॉज यहाँ पे गैस सीपीआई इन्फ्लेशन को छोड़ के यूएस बाजार में डेली कुछ ना कुछ ऐसे इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हैं जिसकी वजह से गैस कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लूज हो रहा है। और इसी को देखते हुए गैस मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक में हमें एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसी बीच में गैस मिड कैप की टॉप क्लास कंपनी है जिनके नंबर्स इस क्वार्टर में अच्छे थे, गाइडेंस से मजबूत थे, बट फिर भी गैस उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा भी था कि अगर एक सर्टेन लेवल तोड़ेगा तो मैं इन तक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे करना क्या है, रणनीति क्या बनानी और न्यूज़ क्या आ रहा है, फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात कीजिए डो जोन्स की, तो मैंने अपडेट दिया था स्टॉक, फटाफट में नहीं देखा तो प्लीज़ जाके चेक करें कि कैसे यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़े बद से बदतर होने के बाद और उम्मीद से थोड़े बढ़ते हुए आने के बाद ही मार्केट में नर्वसनेस बढ़ जाती है। बिकॉज जैसे ही गैस इन्फ्लेशन के आंकड़े एक नया हाई को टच करता है, जो कि गैस आने वाले कल में काबू तो हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो काफ़ी वोलेटाइल है। तो मार्केट में गैस बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं। और ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि यूएस मार्केट से जो एफ पी आईस आए हैं और एफ आई एस आए हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग हैंड भी हों। ऑफकोर्स उनमें भी गैस कुछ नर्वस हैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है कि सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े हाल फिलहाल में देखने को मिले थे, बट ऑफकोर्स गैस यूएस बाजार में फिर से एक हॉट इन्फ्लेशन के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं और इसकी वजह से गैस डो में अच्छी खासी फॉल हमें दिखाई पड़ चुकी है। तो पूछेंगे कि सर सीपीआई इन्फ्लेशन तो आ गया था, अब क्या हुआ? तो जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात की जाए, उन्होंने अभी के टाइम में जस्ट आज ही कुछ आंकड़े रिलीज़ किए हैं जहाँ पे पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ये उम्मीद से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अपने यहाँ पे गैस हॉटर देन एस्टिमेट जो आंकड़े हैं उसको बयान करता है। 0.4% के आसपास मंथली राइज था। और ऑफकोर्स गैस कभी भी ऐसी न्यूज़ आती है तो मार्केट इसको पकड़ के चलता है कि आने वाले कल में जो हॉकी स्टैंड है फेड का वो कंटिन्यू रहेगा। अब सिंपल सी बात है, हॉकी स्टैंड का फेड का कंटिन्यू रहेगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जो ग्रोइंग बिजनेस है उनके अंदर अच्छी खासी तबाही होगी और मास ले ऑफ गैस पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में हमें दिखाई पड़ सकती है। दोस्तों, आपस में लिंक होता हुआ देखने को मिल रहा है। टेलीकॉम जाइंट कंपनी की बात की जाए, स्वीडन बेस्ड कंपनी है, उनमें गाइस अभी के टाइम में एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। 8,500 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेंगे, डाउन टर्न करेंगे। आप समझ सकते हैं ये बहुत ही बड़े आंकड़े होते हैं। तो मार्केट में गैस नौकरियां नहीं रहेगी तो स्पेंडिंग पावर कम होगा। और यही चीज़ गैस मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या लाइफ लॉन्ग के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। कोविड गैस जब आया था तो लोगों ने जीने की होप छोड़ दी थी। आज कल चीज़ नॉर्मल नहीं है, ऑफकोर्स नॉर्मल है, बट इसी बीच में गैस जो सेंटीमेंट है ना और जो मेंटल प्रेशर है बहुत ही हाई है। मुझे पक्का यकीन है कि बहुत लोग मार्केट से निकलने की बात करेंगे, लेकिन इसी बीच में मार्केट से निकलने का दोस्तों हज़ारों बहाना है और बने रहने का एक ही चीज़ है कि हमें लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट पाना है। अब देख सकते हैं कि इधर पे हम लोग बात कर रहे हैं एफएल इंडिया के बारे में। बहुत लोगों ने पूछा तो नाम आप देख सकते हैं। अब जिनको काम के लिए वीडियो को आगे बढ़ाना है कि कैसे कैसे लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है, कमेंट्री क्या आ रही है और क्यों एफएल इंडिया ने अच्छे नंबर्स देने के बावजूद भी एक ड्रॉप डाउन शो किया है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले का सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप के कुछ स्टॉक को छोड़ के 10 में से 8-9 स्टॉक गिर रहे हैं। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और इसने गैस आज के दिन हद पार कर दी। 1000 का लेवल गैस इसने ब्रेक कर दिया है। साल की बात की जाए, वहीं गैस घूम फिर के आता हुआ देखने को मिल रहा है। एक साल में गैस 17% 20% डाउन है। बीच में गैस हमें अच्छी खासी रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली थी और उसके बाद अगर आप देखें तो नंबर्स के बाद ही हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमें गैस खोल के एनालिसिस करना है कि क्या सही में नंबर्स ख़राब थे। अगर नंबर्स ख़राब नहीं हैं तो कब तक ये स्टॉक गिर सकता है और कब हमें रिकवरी करने का माहौल बन सकता है। गैस मैंने क्या बताया कि मार्केट में ऐसा नहीं है, जब जब आपको लगेगा, जब से गैस इसकी लिस्टिंग हुई है 500% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। और कोविड के दौरान गैस आपको अच्छे से पता है कि बड़े से बड़े स्टॉक 60-70% गिरे थे। उसके बाद अच्छा खासा कमबैक हुआ। तो कोविड के टाइम अगर आप देखें तो महज 2 महीना में गैस ये स्टॉक 60% डाउन था और उसके बाद गैस रैली करके इसने सबको चौंकाया। पिछले 2 साल से गैस एक रेंज बाउंड है, बहुत लोगों को खरीदने का मौका मिला और बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं। तो इसने गैस मल्टीपल क्रिटिकल लेवल्स को तोड़ा है। तो आने वाले कल में गैस कहाँ तक जा सकता है, बट उससे पहले आपको मैंने क्या बताया कि हॉटर देन इन्फ्लेशन आंकड़े आएंगे, फेड की कमेंट्री हॉकिश होगी, जॉब ले ऑफ होंगे। तो इसका सीधा इम्पैक्ट दोस्तों इनके बिजनेस में ज़रूर पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे की वजह क्या है आप सबको पता होना चाहिए। एफएल इंडिया करती क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। एफएल इंडिया की बात की जाए, नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे, अच्छे थे, डिसेंट थे।
बहुत सुपर डुपर हिट मैं नहीं बोलूँगा, बट येस अनुमान से तो गैस मुझे अच्छे लगे थे। अब प्रॉब्लम क्या हुई, एफल इंडिया के जो प्रेजेंस है गैस वो आउटसाइड ऑफ द इंडिया है और इंडिया में भी है। इंडिया में गैस उनको सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला, बट आउटसाइड ऑफ द इंडिया जो क्लाइंट्स हैं उनकी स्पेंडिंग सीधा कम होते हुए देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से गैस जो स्पॉइल स्पॉट हैं यही हमें देखने को मिल रहा है। मतलब गैस पूरा चीज़ को अगर आप देखें तो बहुत ही नकारात्मक वे से मार्केट ट्रीट कर रहा है। मार्केट को ऐसा लगता है कि जितने भी डेवलप कंट्री हैं वो स्पेंडिंग में खर्च नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से गैस आपके पास बहुत सारे एड्स आते होंगे, जो लॉस मेकिंग कंपनी है एकदम तेज़ी से एड्स आपको दिखा रहे होंगे, बट उनकी फ्रीक्वेंसी कम होते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गैस एड स्पेंडिंग में ताकत कम होगा तो इनके बिजनेस में भी होगी। ऑल दो गैस शुक्र है कि इंडिया में अभी भी वो ड्रामा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप की वजह से इंडिया का प्रेजेंस गैस ऑफकोर्स वर्ल्ड में काफ़ी डोमिनेशन वाला हो रहा है। बट येस जो आउटसाइड इंडिया से गैस जो कंपनी रिसोर्सेज निकालती थी उसमें हमें शॉर्ट टर्म जो डेंट है वो दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें जितना भी गैस नोस टाइप हमें देखने को मिल रहा है, स्पॉइल स्पॉट कहाँ पे गैस डेवलप नेशन की, यहाँ पे कोई इमर्जिंग नेशन की बात नहीं हो रही है। जो गैस एप्पल का आपको पता है कि लैटिन अमेरिका में काफ़ी प्रेजेंस है। हाल फिलहाल में गैस एप्पल ने बॉबल एआई को जैम को एक्वायर किया था। आपको अच्छे से पता है कि लो मार्जिन बिजनेस में कंपनी काम करती है और अभी के टाइम मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, तो एप्पल ने साफ साफ बता दिया है कि अब लो मार्जिन कंपनी को एक्वायर नहीं करेंगे और उसी कंपनी को एक्वायर करेंगे जो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल में है और हाई मार्जिन में है। सिंपल सी बात है गैस, मार्जिन्स बहुत इंप्रूव होना इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया गैस कि टॉप लाइन अगर ख़राब कंपनी की चलिए मतलब बहुत बड़ी कंपनी की टॉप लाइन अगर हिलते हैं बट मार्जिन्स इंप्रूव रहते हैं, जस्ट लाइक पिडिलाइट, उसमें गिरावट तो होती है, टाइटन गिरावट तो होती है बट कम होती है। बट जैसे गैस टॉप लाइन जो कि ग्रोथ हम लोग कंसिडर करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है, जैसे गैस डो पूरे वर्ल्ड का बैरोमीटर है, उसी हिसाब से गैस टॉप लाइन खासकर मिड कैप स्मॉल कैप का बैरोमीटर है। अगर मार्केट को थोड़ा सा भनक पड़ता है कि ग्रोथ में लैग हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो, तो मार्केट उसको पनिश करेगा। या तो अपने इंप्रूवमेंट करो मार्जिन्स में या फिर टॉप लाइन को इंक्रीज़ करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करो। रीजन गैस एफल इंडिया में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। अब सिर्फ फॉल देख के आप निवेश नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, बेच देंगे, भंगार समझेंगे, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम में गैस जो अच्छी कंपनी अच्छे नंबर्स पेश कर रहे हैं वो भी गिर रही है, और जो कंपनी ख़राब नंबर्स पेश कर रहे हैं उनके तो खैर नहीं है। इवन निफ्टी 50 की बहुत सारे स्टॉक्स ने गैस हमें अच्छा खासा ड्रॉप डाउन दिखाया। तो ऑफकोर्स गैस इनके प्रोमोटर ने बताया था कि जो फाइनेंशियल ईयर जो सेकंड हाफ होने वाला है जिसमें Q3 और Q4 है, ऑफकोर्स मैंने कवर भी किया था, वो बहुत ही अच्छे होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले कल में गैस उनको हीट जो कि ग्लोबल मार्केट से देखने को मिल रहा है वो सामना करना नहीं पड़ेगा। की बात की जाए मिड कैप क्लास का स्टॉक है तो ऑफकोर्स गैस गिरावट होगी, और गिरावट कहाँ तक होगी किसी को नहीं पता। एक साल लोग की बात की जाए 871 के आसपास दिखाई पड़ता है, 1000 का लेवल ध्वस्त, 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 52 का पी है, मतलब 5 और 2। इसके पहले गैस मुझे याद है आज से 2 साल पहले जब मैंने एफएलओ कवर किया था बहुत सस्ता स्टॉक था, बीच में तो गैस इसमें स्प्लिट हो गया, वरना स्टॉक 4-5 का गया था, मुझे याद भी है, इवन 6,000 के आसपास भी गया था। उस समय गैस 140 का पी था। तो कंटिन्यूसली अर्निंग बढ़ने से गैस इनके प्राइस टू अर्निंग और बुक वैल्यू पहले से बहुत ही कम हो चुके हैं। बट कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी क्वाइट इन लाइन है। सो जो मुझे सही लगता है, जो मुझे रिसर्च में समझ में आता है, मैं आपको खुल के बताता हूँ। मैंने क्या बताया कि टॉप लाइन गैस अगर आप कंपेयर करें बिल्कुल ख़राब नहीं थे, चाहे वो ईयरली बेसिस की बात की जाए, क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए। ऑपरेटिंग मार्जिन तो गैस ईयरली फ्रंट में बढ़ा भी था, क्वार्टरली फ्रंट में बढ़ा था बिकॉज जैम्प और बॉबल एआई अब अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, ये भी गैस लाइफ टाइम हाई पे थे, और इतना गैस प्रॉफिट इन्होंने बस एक क्वार्टर में किया था और उसके बाद हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। तो अच्छी कंपनी अच्छे नंबर्स के बाद ही पिट रही है, तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल क्यों सपोर्टिव नहीं है। और जब तक गैस ले ऑफ का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, बड़ी कंपनी अपनी स्पेंडिंग पे खर्चा नहीं करेंगे कि चलो ऐड दिखाओ, इसको इंस्टॉल करवाओ, डाउनलोड करवाओ, अपने प्रेजेंस से मेरा भी नाम अच्छा करो, तो वहाँ पे गैस हमें स्टेबिलिटी देखने में टाइम लग सकता है। देखा गया तो गैस कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। एक समय मुझे याद है कंपनी का सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट था बहुत ही कम था, और टॉप लाइन की बात की जाए 300 करोड़ 400 करोड़ के आसपास था, जो गैस अभी के टाइम में 1400 करोड़ के आसपास हो चुका है। एक क्वार्टर में गैस कंपनी पहले 49 करोड़ के आसपास एक ईयर में प्रॉफिट करती थी, अब तो गैस एक क्वार्टर में 70 करोड़ के आंकड़े हैं। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी बहुत ही ग्रोइंग है। अब ग्रोइंग कंपनी गैस ख़राब टाइम में बहुत पीटती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जैसे रेट हाइक होता है, आपको याद होगा कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे 16, 17, 18 में मार्केट ने मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही खराबी देखी थी। रीज़न साफ था, वहाँ पे भी गैस रेट हाइक हुआ था, बट रेट हाइक दोस्तों 2.5% से ऊपर नहीं गया था, और अभी के टाइम गैस उस लेवल से डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये रीज़न गैस कि पिछले कुछ समय से मिड कैप स्मॉल कैप में एकदम धूम नहीं है। गैस देखा गया तो कंपनी के प्रोमोटर की बात की जाए ऑलमोस्ट अधिकांश स्टेक रखते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। एफआईएस की होल्डिंग काफ़ी कम हुई है। डीएस ने गैस प्रीवियस कुछ समय से अपना अच्छा कमुलेशन किया है। ऑल्दो स्टॉक नहीं भागा है, तो बहुत ऐसे रिटेल पब्लिक है जो इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं।
बस आपकी मर्ज़ी की बात है कि आपको करना क्या है, बट मैंने क्या बताया कि इस स्टॉक को दोस्तों हमने 60% गिरते हुए देखा और उस लेवल से गैस 6-6 गुना 7-7 गुना भागते हुए भी देखा है। तो यहाँ पे गैस समझना है कि एक ऐसा स्टॉक है जो गिर रहा है, क्या इसका जो वक्त है वो ख़त्म हो गया? नहीं दोस्तों, डिजिटल इंडिया का वक्त कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कम से कम 20 साल में तो नहीं। और जो एड स्पेंडिंग पावर है अगर वो डेवलप नेशन की कम होगी तो ऑफकोर्स गैस ये देखना बनता है कि Q3 में जो कंपनी कमेंट की थी वो पूरा कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो आने वाले कल में गैस स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है इसका पता लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिछले 2 साल से गैस एक रेंज बाउंड था और अभी के टाइम में क्लियर कट ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट की बात कीजिए, RSI इंडेक्स गैस 50 के आसपास आ चुकी है। कहाँ तक गिर सकता है? तो मेरे हिसाब से गैस इसके पहले इसने 930 के आसपास जाने की कोशिश की थी, तो ऑफकोर्स 920 से लेकर 930 तक एक स्मार्ट जो सपोर्ट जोन है ये काम कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे गैस वीकली चार्ट में भी कोई बड़ा सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल 1000 क्रॉस होना मतलब और भी लोग जो बिकवाली कर रहे हैं वो कंटिन्यू मोमेंटम में बिकवाली करेंगे। तो मेरे हिसाब से गैस 930 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे एक दाव हो सकता है, अगर उसको सपोर्ट के रूप में काम नहीं कर पाएगा तो 800 भी आ सकता है। इसके पहले गैस वही लेवल के बाद इस कंपनी में जोरदार रिवर्सल देखने को मिली थी। आपको याद होगा 2 साल पहले गैस जब बहुत ही इसमें ब्लड बात हुआ था, मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे वीडियो बनाया था, वहाँ से गैस स्टॉक लगभग 80% भागा था। अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। रही बात गैस RSI इंडेक्स वीकली चार्ट में ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो मैंने गैस आपके सामने पिक्चर क्लियर रखा कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इसके प्रॉब्लम की वजह से इसका इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि कोविड के बाद चीज़ नॉर्मल नहीं हुई तो आप गैस अपना कॉल ले सकते हैं, लेकिन यस इस खराबी टाइम में दोस्तों आपको अच्छी कंपनी को होल्ड करना सीखना पड़ेगा। और जब तक गैस मिड कैप स्मॉल कैप का इंडेक्स नहीं भागेगा तो स्टॉक में रिकवरी होने की संभावना थोड़ी कम हो सकती है। नंबर्स के बेस में गैस एकदम नंबर्स ख़राब नहीं थे, तो आपको लॉस में बुक करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। टाइम लगेगा लेकिन कंपनी अच्छी होगी, बाउंस बैक ज़रूर करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि 2.5 साल स्टॉक नहीं चलता, 2 साल स्टॉक नहीं चलता है, उसके बाद 2-3 महीना में गैस पूरे पैसे बनते हैं। तो वो 2-3 महीना के लिए वेट के लिए गैस आपको कम से कम सालों स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। तो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन यस जो एस्टिमेशन मार्केट पकड़ के चल रहे हैं कि डेवलप नेशन से थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। ऑल्दो इंडियन जो क्लाइंट हैं वो तो गैस अभी भी स्पेंडिंग काफ़ी हाई कर रहे हैं, बट जो वर्ल्ड में ले ऑफ हो रहे हैं इसके वजह से गैस जो डिजिटल मीडिया है उसकी स्पेंडिंग भी काफ़ी हद तक कम हुई है। यही सब अपडेट की वजह से गैस स्टॉक गिर रहा है, बट कंपनी के अंदर कोई अंदरूनी खराबी नहीं है। और आपको कुछ भी करने से पहले Q3 के नंबर्स तो आपने देखा और Q4 के नंबर्स का वेट करना चाहिए। अगर आपको नंबर सही लगे तो अपना कॉल ले सकते हैं, और नंबर्स ख़राब लगेगा वो भी अपना कॉल आप ले सकते हैं। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।